अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दुनिया में अजीबो गरीब कामों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही, जो एक अजीबो गरीब जुनून के पीछे अपनी सारी की सारी ज़हनी सलाहियतें और वसाइल सर्फ कर देते हैं। ऐसी कहानी दो ऐसे लोगों की भी है जिन्होंने रूहों से बात करने वाला रेडियो बनाना चाहा और उसमें कामयाब भी हो गए। वो कामयाब भी हो गए, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों लोगों यानी थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बारे में बताएंगे, जिन्होंने रूहों से बात करने वाला रेडियो बनाने की कोशिश की। और इस रेडियो को बनाने के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ ताउन करने की बजाय एक दूसरे की मुखालफत का रास्ता अपना लिया। थॉमस एडिसन एक यूरोपियन साइंसदान थे, जबकि निकोला टेस्ला एक अमेरिकन साइंसदान। अलबत्ता इन दोनों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती थी। इसके बावजूद जब इस रेडियो पर तहकीक की बारी आई और दोनों ने इस अजीबो गरीब रेडियो को बनाना चाहा, तो तरीक़ेकार की बहस की वजह से इन दोनों में इख्तिलाफ पैदा हो गए और ये इख्तिलाफात इन्हें आपसी दुश्मनी तक ले गए। यहाँ तक कि इन दोनों ने आपस में एक तरह की रेस शुरू कर दी कि कौन इस रेडियो को पहले बनाएगा और पेंट करवाएगा। ये कहानी किसकी कामयाबी पर खत्म हुई और किसने इस रेडियो को आगे ले जाकर आज की जदीद रेडियो टेक्नोलॉजी की शक्ल दी, यही कहानी आज हमारी इस वीडियो का मौजू है। तो आइए आज की सनसनीखेज और दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, जिस जमाने की बात हम कर रहे हैं, तब भी और आज भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जो रूहों को बुलाकर उनसे बात करने का दावा करते हैं। इस हकीकत को आज हम सब जानते हैं और उस जमाने में थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला, जो अपने जमाने के बेहतरीन दिमाग थे, वो भी जानते थे कि इंसानी जिस्म इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि इंसानी जिस्म अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा कर सकता है, जिससे एक 100 वाट का बल्ब तकरीबन 5 मिनट तक के लिए रोशन रखा जा सकता है। ये हमारे जिस्म में पैदा होने वाली बिजली हमारे मुख्तलिफ सेल्स के कीमियाई रिएक्शन से पैदा होती है और ये ताकत हमारे जिस्म को मुख्तलिफ फाल सर अंजाम देने के लिए मुआविन साबित होती है। इसके साथ साथ हमें जिंदा रखने के लिए भी ये ताकत इंतहाई जरूरी है। इस बात को जहन में रखते हुए निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने सोचा कि जब इंसान मर जाता है तो एक तरह से इंसानी खुलिये ये बिजली बनाना बंद कर देते हैं, यानी इंसानी जिस्म में कोई ना कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जरूर मौजूद है जिसकी मदद से ये बिजली पैदा होती है और जब रूह निकल जाती है तो उस रूह के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगा। इस बात को ज़हन में रखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर हम दुनिया भर की दीगर तमाम मैग्नेटिक फील्ड्स को महसूस कर सकते हैं और उनका जायजा ले सकते हैं, जैसा कि उस जमाने में कायनात के अंदर फैले हुए कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशंस का जायजा लिया जा चुका था, तो फिर हम इंसान जिस्म के इस इंतहाई छोटे मैग्नेटिक फील्ड का जायजा भी ले सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंसान की रूह पैदा करती है, उसको कैप्चर करके उससे गुफ्तगू की जा सकती है। और इसी आइडिया को ज़हन में रखते हुए इन दोनों साइंसदानों ने इस पर काम करना चाहा। अलबत्ता दोनों का काम करने का तरीका मुख्तलिफ था। थॉमस एडिसन का मानना था कि चूंकि रूहें इस दुनिया में नहीं होती, इसलिए रूहों को पहले उन लोगों के जरिए से बुलाया जाएगा जो रूहों को बुलाने का दावा करते हैं और फिर उनके दावे की हकीकत को परखा जाएगा। जबकि निकोला टेस्ला का ख्याल इससे बिल्कुल अलग था। उसका मानना था कि मैं ये रेडियो बनाऊंगा और रूहें पूरी दुनिया में हर तरफ फैली हुई मौजूद होती हैं और यूं मेरा रेडियो उन रूहों से राब्ता कर लेगा और मैं किसी न किसी रूह के साथ बात करने में कामयाब हो जाऊंगा। इस नजरियाती इख्तिलाफ ने इन दोनों साइंसदानों को, जो एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे, एक दूसरे से दूर कर दिया। दरअसल निकोला टेस्ला रूहों पर यकीन तो रखता था और साइंसी हवाले से इनकी मौजूदगी को तस्लीम करता था। अलबत्ता वो मजहबी हवाले से थॉमस एडिसन की इस बात का मुखालिफ था जिसकी रूह से रूहें इस दुनिया में नहीं रहती। थॉमस एडिसन चूंकि ईसाई था, जबकि निकोला टेस्ला दुनिया के किसी भी मजहब को नहीं मानता था और बकौल उसके वो खुदा की जुस्तजू करने में मसरूफ था कि खुदा है या नहीं। तो यही नजरियाती वजह इन दोनों दोस्तों के दरमियान पहले इख्तिलाफ और फिर दुश्मनी का सबब बन गई। आखिरकार इन दोनों साइंसदानों ने अपनी अपनी काविशों पर काम करना शुरू कर दिया। निकोला टेस्ला उस वक्त एक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी टावर पर काम कर रहा था जिससे पूरी दुनिया को या कम अज कम आसपास के इलाके को वायरलेस तरीके से बिजली फराहम की जा सके। उसने अपने तजवीज करदा इस रेडियो को उसी टावर से मुंसलिक करने का सोचा कि इस तरह से उसकी रेंज वसी हो जाती है और वो ज्यादा इलाके तक मुमकिन तौर पर फैली हुई रूहों के साथ राब्ता कर सकता है। जबकि थॉमस एडिसन ने इसे उलट अप्रोच में जाना चाहा। उसने एक बहुत बड़ा एंटीना बनाया और एक ऐसा रेडियो बनाने में जुट गया जो कमजोर से कमजोर तरीन मैग्नेटिक फील्ड को पकड़कर उसे एम्पलीफाई कर सके
और फिर उस एम्पलीफिकेशन को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके उसे सुना जा सके। निकोला टेस्ला ने दूसरी जानिब अपने बनाए हुए उसी इलेक्ट्रिसिटी टावर को एक एम्पलीफाई एंटीना में कन्वर्ट कर दिया और उसके साथ एक ऐसा सर्किट बनाने में मुनमिक हो गया जो मामूली से मामूली मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर सके और उसे एम्पलीफाई करके बहुत बड़े पैमाने पर सुना जा सके। थॉमस एडिसन अपनी इस कोशिश में सबसे पहले कामयाब हुआ और जैसे ही उसे यकीन हो गया कि मैं एक ऐसा रेडियो बना चुका हूं जो छोटी सी छोटी मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ सकेगा, तो अब अगला मरहला रूहों को बुलाने का था। इससे पहले थॉमस एडिसन ने अपने रेडियो को हर तरह से चेक कर लिया था और मुख्तलिफ टेस्ट भी कर लिए थे कि वाकई ये रेडियो छोटे से छोटे मैग्नेटिक फील्ड को पकड़कर ना सिर्फ एम्पलीफाई कर सकता है बल्कि उसकी आवाज भी हमें सुना सकता है। अगले मरहले को पूरा करने के लिए थॉमस एडिसन ने ऐसे लोगों को दावत दी जिनका दावा था कि वो रूहों को बुलाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो लोग आए और उन्होंने अपने अकीदे और तरीके के मुताबिक रूहों को हाजिर किया, लेकिन न जाने क्या बात थी कि थॉमस एडिसन का रेडियो उन रूहों या उन रूहों की मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ न सका और न ही उन्हें एम्पलीफाई कर सका। दूसरे अल्फाज में रूहों की मौजूदगी को जाहिर करने वाला वो आला बिल्कुल खामोश रहा, जबकि रूहें बुलाने वाले लोग इस बात पर मुसिर थे कि रूहें यहाँ पर आ चुके हैं और यहीं मौजूद हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अलबत्ता थॉमस एडिसन का एतबार रूह बुलाने वालों से उठ गया। उस वाक़े के कुछ अरसे बाद थॉमस एडिसन का इंतकाल हो गया और हैरत अंगेज तौर पर उसका तमाम पेपर वर्क जो रूहें बुलाने वाले और रूहों से गुफ्तगू करने वाले उस रेडियो के मुतालिक था, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स गायब हो गए। अलबत्ता चूंकि थॉमस एडिसन अपनी इस इजाद को पेटेंट तो नहीं करवा सका था, लेकिन इस बारे में एक अखबार को इंटरव्यू दे चुका था और उस इंटरव्यू में बयान की हुई बातों की तस्दीक उन लोगों ने भी की जिन्हें थॉमस एडिसन ने रूहों को बुलाने के लिए अपने पास इनवाइट किया था। इसलिए दुनिया के इल्म में ये तो आ गया था कि थॉमस एडिसन ने एक ऐसा रेडियो बनाया था, लेकिन ना तो वो रेडियो लोगों को मिल सका और ना ही उससे मुतल्लिक पेपर वर्क लोगों के हाथ लग सका। दूसरी जानिब निकोला टेस्ला अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब तो हो गया था, लेकिन अब तक इसे ऐसी कोई रूह नहीं मिली थी जिसे वो कैप्चर कर सके और उससे बात कर सके। निकोला टेस्ला ने अपने रेडियो को पेटेंट भी करवा लिया था और इसका तरीका इंटरनेट पर भी मौजूद है, जिसकी रूह से वो किसी भी छोटी से छोटी मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ सकता था। इसकी इस कोशिश ने जहां आने वाले बरसों में रेडियो वेव्स पर मजीद तहकीकात का रास्ता खोल दिया, वहीं पे लोगों को यह भी बताया कि रूहें इस तरीके से गुफ्तगू करने के लिए हाजिर नहीं हो सकती। निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन की वफात के बाद उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि जहां तक मेरा ख्याल है और मैं उन लोगों की चालाकी को समझा हूं जो रूहों को बुलाने का दावा करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का सहारा ही लेते हैं। उन्होंने कुछ अजीबो गरीब आवाजों को रिकॉर्ड किया होता है और अपने लिबास में छुपाया होता है और एडिट करके उन्हें कुछ अजीबो गरीब इंसानी आवाजों का रूप दे देते हैं। अब क्या मुस्तकबिल में हम कभी साइंसी आलात की मदद से रूहों से बात कर सकेंगे या नहीं, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। अलबत्ता जब भी ऐसा कोई सरफिरा इंसान या साइंसदान इस प्रोजेक्ट में हाथ डालने को तैयार होगा, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है।